हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता पाटिल फ्रॉम पीएचडी क्लिनिक पुणे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेज़ ऑफ हेयर लॉस इन फीमेल्स, मतलब महिलाओं में जो हेयर फॉल होता है उसके क्या क्या कारण हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। सो महिलाओं में जो हेयर फॉल होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है टेलोजन इफ्लूवियम और दूसरा है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। पहले हम टेलोजन इफ्लूवियम के बारे में बात करेंगे। सो टेलोजन इफ्लूवियम ये एक टेम्पररी हेयर लॉस है जो कुछ टाइम के लिए रहता है, जैसे 3 से 4 महीने तक ही रहता है। उसके बाद वो अपने आप से ही ठीक हो जाता है। सो इसमें होता क्या है, टेलोजन फेज में या रेस्टिंग फेज में जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लग जाते हैं, उसको टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। तो हमारी हेयर साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। एनाजन फेज, उसको एक्टिव ग्रोथ फेज भी बोलते हैं और वो 2 से 6 साल तक रहता है। दूसरा है कैटेजन फेज, इसको ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं और वो 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। और तीसरा है टेलोजन फेज, सो इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं और ये 5 से 6 हफ्ते तक रहता है। सो नॉर्मली जो हेल्दी स्कैल्प है उसमें 80 to 85% बाल ये एनाजन फेज में होते हैं और 15 to 20% बाल ये टेलोजन फेज में होते हैं और बहुत ही कम बाल ये कैटेजन फेज में होते हैं। सो ये टेलोजन हेयर जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं वो कुछ टाइम में गिरते हैं और उस जगह पे नए बाल आते हैं। सो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए 50 से 100 बाल एवरीडे गिरना ये नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। सो ये नॉर्मल हेयर साइकिल अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत सारे एनाजन हेयर ये टेलोजन फेज में चले जाते हैं और एक्सेसिव शेडिंग या एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये होने का क्या क्या कारण है वो अभी हम देखेंगे। पहला कारण है सडन स्ट्रेस। तो किस वजह से अगर सडनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम है या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स है या घर में किसी की डेथ हो जाती है, सो ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत ही डीप स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। दूसरा कारण है अक्यूट और क्रॉनिक इलनेस, जैसे आपको सडनली वायरल फीवर हो गया है या टाइफॉइड या जॉन्डिस जैसे बीमारी हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको सडन हेयर लॉस हो सकता है। देन अगला है मेडिसिनल साइड इफ़ेक्ट। सो अगर आप बीमार हो और आपने कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाई है तो उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। सो कुछ लोगों को एंटीबायोटिक लेने के कुछ दिन बाद हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। सो वो एक कारण मेडिसिनल साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अगला कारण है सडन वेट लॉस। अगर आप कुछ क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हो या बहुत ही कम समय में आपने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है तो ये भी एक कारण है जिससे आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। सो अगला है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी सडन हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। कुछ महिलाओं में पीरियड्स में बहुत ही हेवी या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और उनमें अनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। अगला कारण है सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ही कड़ी धूप में लंबे समय के लिए खड़े हो तो उससे आपके हेयर डैमेज हो सकते हैं और वो डैमेज हेयर फिर बहुत ही जल्दी टूटने लग जाते हैं, इससे भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। देन अगला कारण है हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी काफ़ी महिलाओं को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। उसका रीज़न ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हॉर्मोन्स डिफरेंट होते हैं, आपका डाइट बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, हेयर की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है। बट पोस्ट डिलीवरी वापस वो हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं और सडनली ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। पर ये हेयर फॉल 3 से 4 महीने के लिए रहता है क्योंकि ये अपने आप से बाद में ठीक हो जाता है। अगला कारण है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। सो ये थायराइड की प्रॉब्लम में भी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, ब्रिटल हो जाते हैं और वो हेयर फॉलिकल भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, तो इसके लिए थायराइड की प्रॉब्लम में भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। देन अगला कारण है डिसकंटिन्यूइंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हो और आपने सडनली वो बंद कर दिए तो भी उसकी वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। सो ये सारे रीजंस है टेलोजन इफ्लूवियम टाइप का जो हेयर लॉस होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, 3 से 4 महीने में वो अपने आप से ये वाला हेयर फॉल कम हो जाता है। बट अगर आपको कुछ डेफिशिएंसी है या कुछ थायराइड की प्रॉब्लम है तो फिर ब्लड टेस्ट करके हम ये रूल आउट करते हैं और आप जैसे ही इसकी दवाइयाँ चालू करते हो वो हेयर फॉल आपका कम हो जाता है।
अभी हम दूसरा टाइप का हेयर लॉस के बारे में बात करते हैं, वो है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। जैसे मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है वैसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी होता है, बट जो ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है वो बहुत ही डिफ्यूज टाइप का हेयर लॉस है, जिसमें एक कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। आपको स्कैल्प पे कहीं पे भी बाल पतले हो सकते हैं, जैसे कि ये टेम्पोरल रीजन है, मतलब ये साइड्स के बाल है वो पतले हो जाते हैं, ऑसिपिटल रीजन है, या जो पीछे के बाल है वो भी पतले हो सकते हैं, या सामने के जो बाल होते हैं, किसी किसी महिलाओं में सामने के बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। सो इसमें हेयर थिनिंग होता है, एक्सेसिव हेयर फॉल होता है, हेयर रीग्रोथ बंद हो जाता है, इवन हेयर की लेंथ बढ़ना भी बंद हो जाता है। सो इसके क्या क्या कारण हैं वो अभी हम देखते हैं। पहला है जेनेटिक, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके मदर के या फादर के साइड से अगर काफ़ी लोगों के बाल पतले हैं तो आपको भी कुछ समय के बाद बाल पतले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर आपके बॉडी में कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, स्पेशली ईस्ट्रोजन ये हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, मतलब वो अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसकी वजह से भी बाल पतले होने लग जाते हैं, एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी स्कैल्प भी विजिबल होने लग जाता है। देन तीसरा कारण है हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन। सो एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, और मेल हार्मोन की मात्रा भी जब भी महिला में बढ़ जाती है, स्पेशली पीसीओडी या पीसीओएस ये डिजीज़ में, उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये बोलते हैं। और उसके सिम्टम्स जो है वो है एक्सेसिव हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, फिर फेशियल हेयर ग्रोथ, उसको हर्सूटिज्म भी बोलते हैं, पीरियड्स इरेगुलर होना, एक्ने होना, वेट गेन होना, फिर स्किन पे पिगमेंटेशन देखना। तो ये पीसीओएस में मल्टीपल सिम्टम्स आपको होते हैं, बट उसमें से एक प्रोमिनेंट सिम्टम हेयर लॉस या हेयर थिनिंग भी होता है। सो ये सारे रीजंस है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के। सो अभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला जो है टिलोजन इफ्लुवियम, हमने पहले ही बात किया कि काफ़ी सारे महिलाओं में टिलोजन इफ्लुवियम की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। जैसे उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि अगर आपको पर्टिकुलर विटामिन की डेफिशिएंसी है या थायराइड में हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है, सो जैसे ही आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, जैसे आप वो मेडिसिन स्टार्ट करते हो, आपका हेयर फॉल इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाता है, और इवन उसमें हेयर रीग्रोथ भी स्टार्ट हो जाता है। सो आपको टिलोजन इफ्लुवियम के बारे में बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टाइप का जो हेयर लॉस है, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, उसमें आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट थोड़े लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उससे रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है सो पीसीओडी से रिलेटेड आपको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। काफ़ी बार सिर्फ मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता, आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि मीज़ोथेरेपी या पीआरपी को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। सो मीज़ोथेरेपी में मल्टीवाइटामिन्स या होम्योपैथिक टिंचर यूज़ करते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल स्लोली स्टिमुलेट होते हैं और हेयर रीग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। बट जिनको बहुत ही एक्सेसिव थिनिंग है तो उनको पीआरपी या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। सो पीआरपी, जैसे हमने बोला कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है, जिसमें पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपका हेयर रीग्रो करने के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो महिलाओं में होने वाले हेयर फॉल के क्या क्या कारण हैं और उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको ये वीडियो के थ्रू मिली होगी। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।